गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट सेकंड, पेपर सेकंड और यूनिट फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। और लिपिड्स जो होते हैं वो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऑयली सब्सटेंस को हम लिपिड कहते हैं या फैट। साधारणतः हम वसा के नाम से इसको जानते हैं। A lipid is a macrobiomolecule that is soluble in non-polar solvent, including fatty acids, waxes, sterols, fat-soluble vitamins such as विटामिन ए, डी, ई के। तो इसका मतलब है कि लिपिड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जिन्हें हम कार्बनिक विलायक भी कहते हैं, बेंजीन। और मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये हम कुछ इनके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। Although the term lipid is sometimes used as a synonym of fats, fats are a group of subgroup of lipids called triglyceride। हालांकि हम लिपिड को फैट के साथ में पर्यायवाची के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन फैट जो होता है वो लिपिड का ही एक सब ग्रुप है, जिन्हें ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। The word lipid, which stems etymologically from the Greek lipos, ग्रीक वर्ड लिपोस से बना है, जिसका अर्थ होता है फैट या वसा, was introduced in 1923 by the French pharmacologist Gabriel Bertrand। लिपिड में भी डिवाइड इनटू 8 कैटेगरीज। बहुत बड़े लार्ज में लिपिड को 8 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन हम कुछ अलग तरह से लिपिड्स पे स्टडी करेंगे। तो ये 8 सीरीज भी हम देख लेते हैं। फैटी एसिड्स, ग्लिसरोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, सैकेरोलिपिड एंड पॉलीकेटिड्स एंड स्टेरोलिपिड एंड प्रेनोल लिपिड्स। हमारी बुक्स में जो लिपिड का क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सिंपल लिपिड्स, जिनमें हम फैट्स एंड ऑयल तथा वैक्सेस को रखते हैं। कंपाउंड लिपिड में जब लिपिड दूसरे यौगिक के साथ में अटैच होता है या जुड़ा हुआ होता है तो उन्हें कंपाउंड लिपिड कहते हैं। और इनकी 3 कैटेगरियां हैं: फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मालोजेन, स्फिंगोमाइलिन, ये 4 ग्रुप फॉस्फोलिपिड के अंतर्गत होते हैं। ग्लाइकोलिपिड में सेरेब्रोलिपिड और गैंग्लियोलिपिड्स आते हैं। डेरिव्ड लिपिड जो किसी बड़े दूसरे अणुओं के अपघटन से बनते हैं, जैसे अल्कोहल, फैटी एसिड्स, स्टेरॉल और आइसोप्रेनॉइड। आइसोप्रेनॉइड की 2 सब कैटेगरीज हैं, टर्पेनॉइड एंड कैरोटिनॉइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स form an important part of a healthy diet। हेल्दी डाइट का ये important part होता है ऑयल्स एंड फैट, लेकिन ज़्यादा नहीं। स्ट्रक्चरली they are ester of glycerol with 3 fatty acids। तो एक ग्लिसरॉल अणु के साथ 3 फैटी एसिड के अणु जुड़ जाते हैं
और वो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं जिसे फैट्स भी कहते हैं। It is these fatty acids that give the functionality to fats. फैट्स को उसके फंक्शन के लिए या अलग अलग काम के लिए जो फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं वो फैटी एसिड्स के अणु होते हैं। 3 फैटी एसिड्स के अणु होते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। केमिकली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। 4 भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। ऑयल या फैट्स को सैचुरेटेड फैट, सिस, मोनो अनसैचुरेटेड, सिस, poly unsaturated and trans fatty acids. In very broad term, saturated fatty acids and trans fatty acids are solid at room temperature. तो सामान्य तापक्रम पर ट्रांस फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड वो सॉलिड होते हैं। जैसे हम कहें तो बटर, घी, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो रूम टेम्परेचर पे ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। while the cis unsaturates are lipid at room temperature. cis unsaturated फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। जैसे ऑयल्स की अगर हम बात करें, खाने में काम में लिए जाने वाले ऑयल्स, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड होते हैं। हाइड्रोजनेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड द कार्बन डबल बॉन्ड्स इन एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उनमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनमें अगर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और इस हाइड्रोजनेशन से क्या होता है कि इट चेंज द सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आइदर टू सैचुरेटेड और टू ट्रांस अनसैचुरेटेड। हाइड्रोजनेशन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो या तो सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है या ट्रांस सिस स्टेज से ट्रांस स्टेज में चेंज हो जाता है। बोथ सैचुरेटेड फैटी एसिड and trans unsaturated fatty acid are higher melting than the naturally occurring cis unsaturated fatty acids. तो प्रकृति में मिलने वाले जितने भी ऑयल्स हैं, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सभी सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और जब ये सैचुरेटेड हो जाते हैं या ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो हाइड्रोजनेशन increases the hardness and solid fat content of the fat. तो हाइड्रोजनेशन से इनकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में हम देख रहे हैं स्टेरिक एसिड फाउंड इन बटर। जैसे बटर में पाया जाने वाला स्टेरिक एसिड है, इसकी एक लॉन्ग चेन है कार्बन की, लास्ट में COOH एसिड समूह जुड़ा हुआ है। बाकी जो लॉन्ग चेन है इनमें कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में। इसका मतलब ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में अगर हम देखें लिनोलेइक एसिड फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल में होता है, ग्राउंडनट ऑयल में लिनोलेइक एसिड, तो वह अनसैचुरेटेड होता है। इसका मतलब उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और सिस डबल बॉन्ड होता है। मीन्स दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में जुड़े हुए होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बनों के साथ।
तो इस प्रकार से वेजिटेबल ऑयल जो होता है उनमें लिनोलिक एसिड होता है और वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर हम ट्रांस की बात करें तो यहाँ पर ट्रांस लिनोलिक एसिड दिखाया गया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इनमें जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन्हें हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। इस प्रकार के फैट ट्रांस फैट। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट। Derived largely from animal products like meat, dairy, and eggs, but also plant-based source। ये जो है हमें एनिमल्स प्रोडक्ट से मिलते हैं सैचुरेटेड फैट। जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो कि दूध से बनने वाले होते हैं। इसके अलावा एग्स, मीट, इनमें सैचुरेटेड फैट होता है। डिवाइडेड ओपिनियंस ऑन वेदर हार्मफुल और बेनिफिशियल। ये हार्मफुल है या बेनिफिशियल है वो सभी का अलग अलग ओपिनियन होता है। ट्रांस फैट की अगर हम बात करें, यूज टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड फूड, नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ बाय एफडीए। ट्रांस फैट जो है वो सही नहीं होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं फ्राई किए हुए जो आइटम्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज या चिप्स या अदर फ्राई की हुई वस्तुएं, वो ट्रांस फैट में आती है। अनसैचुरेटेड फैट में खाने में काम आने वाला ऑयल्स है, मूंगफली से प्राप्त होने वाला ऑयल्स है, ये सारे डेराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड प्लांट्स। तो वेजिटेबल और प्लांट से मिलते हैं। कंप्राइज ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैट लाइक इन एवोकेडो, olives and nut, and polyunsaturated fat like in sesame oil। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनमें होते हैं। व्हाट इज गुड फैट मीन्स हमारे लिए, शरीर के लिए स्वस्थ या अच्छा फैट क्या होता है? गुड फैट मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ओमेगा 3 फैट्स। और यहाँ पर डायग्राम में शो हो रखा है एवोकेडोज, सालमोन, almond oil, walnuts, flaxseed, olive oil, etc. can help lower triglyceride level and decrease inflammation. Not as good fat. Saturated fat ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। Saturated fat like full fat dairy product and fatty animal protein might increase the risk of heart disease, high cholesterol and some cancer including colon। रियली बैड फैट, ट्रांस फैट, ये वास्तव में खराब फैट है और इनको कम से कम यूज में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। फ्राइड फूड, जो फ्राई फूड होते हैं वो, क्योंकि फ्राई करने से जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, सिस फैट, वो ट्रांस फैट में चेंज हो जाता है। पैकेज्ड चिप्स, कैंडी etc डिक्रीज फूड गुड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज्ड bad cholesterol and inflammation and increased risk of heart disease and cancer के रिस्क को ये बढ़ाते हैं। थैंक यू।